नमस्कार। अक्सर लगता है ना कि इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। लेकिन क्या हो अगर ये असल में हम सब की एक कहानी हो, एक तरह का डांस जिसमें हर कोई हिस्सा लेता है। तो चलिए आज इस इकोनॉमिक डांस को करीब से समझते हैं और देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या हैं। अच्छा, चलिए एक बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी के पास 5,000 रुपए हैं। अब सवाल ये है कि इन पैसों का क्या किया जाए। नए जूते लिए जाएं या कुछ नए कपड़े या फिर एक साइकिल खरीद ली जाए। बस यही जो छोटी सी दुविधा है ना, यहीं से हर चीज की शुरुआत होती है। और पता है, यही जो रोजमर्रा की उलझन है, असल में यही पूरे अर्थशास्त्र की आप कह सकते हैं नींव है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे लोग हर दिन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चाहे उन्हें इसका एहसास हो या न हो। तो यहाँ पर एक बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, एक तरफ है लोगों की इच्छाएं जो कभी खत्म ही नहीं होती। हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और दूसरी तरफ है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस, इस केस में सिर्फ वो 5,000 रुपए। और बस इसी सिचुएशन को, इसी प्रॉब्लम को अर्थशास्त्री एक नाम देते हैं, स्कार्सिटी, या कह लीजिए कमी। मतलब इच्छाएं बहुत सारी पर उन्हें पूरा करने के साधन वो लिमिटेड हैं। तो अर्थशास्त्र इसी सवाल का जवाब ढूंढता है कि लोग अपनी अनगिनत इच्छाओं को अपने सीमित साधनों से कैसे मैनेज करते हैं। तो चलिए इस इकोनॉमिक डांस के पहले पार्टनर से मिलते हैं, यानी कि उपभोक्ता, द कंज्यूमर। उनके खरीदने के फैसलों के पीछे कुछ बड़े प्रेडिक्टेबल नियम काम करते हैं। देखिए, एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो बस एक ही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, सबसे अच्छी डील कैसे मिले। मतलब कम से कम पैसे में सबसे अच्छी चीज मिल जाए। और यही सोच हमें अगले नियम तक ले जाती है। इसे कहते हैं मांग का नियम या AKA द लॉ ऑफ डिमांड। और ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है ना। जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो लोग उसे कम खरीदते हैं, और जैसे ही सेल लगती है और कीमतें गिरती हैं तो लोग ज़्यादा खरीदने लगते हैं। जैसे इस टेबल को देखिए, जब कीमत 500 रुपए थी तो सिर्फ एक ही चीज खरीदी जा रही थी। लेकिन जैसे ही कीमत गिरकर 100 रुपए हुई तो देखिए मांग बढ़कर 4 हो गई। ये एक बिल्कुल क्लियर इनवर्स रिलेशनशिप है। और ये जो ग्राफ है, ये इसी कहानी को विजुअल में दिखाता है। साफ साफ दिख रहा है, जैसे जैसे कीमत वाला बार नीचे जा रहा है, क्वांटिटी वाला बार ऊपर जा रहा है। ये एक क्लासिक डाउनवर्ड स्लोप है, जिसे डिमांड कर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई खरीदार की बात। अब इस डांस के दूसरे पार्टनर की तरफ चलते हैं, यानी बनाने वाला या बेचने वाला, प्रोड्यूसर या सेलर। और इनका लॉजिक खरीदार से एकदम उल्टा है। अब इनका लॉजिक खरीदार से एकदम उल्टा है। खरीदार को चाहिए बेस्ट डील, पर बेचने वाले को क्या चाहिए? उसे चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। उनका एक ही मकसद है, सबसे ऊंची कीमत पर बेचना। और इसी से जन्म होता है आपूर्ति के नियम का, यानी द लॉ ऑफ सप्लाई। ये डिमांड के नियम का ठीक उल्टा है। जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो सेलर्स उसे और ज्यादा बेचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होगा। इस सप्लाई टेबल में भी यही दिखता है। देखिए, जब कीमत सिर्फ 1 रुपया थी तो सिर्फ 10 चीजें बेची जा रही थी। पर जैसे ही कीमत 3 रुपया हुई, सप्लाई सीधे 30 पर पहुंच गई। ज्यादा कीमत मतलब ज्यादा प्रॉफिट, और ज्यादा प्रॉफिट मतलब ज्यादा सप्लाई। सिंपल। और ये रहा इसका ग्राफ, सप्लाई कर्व। ये डिमांड कर्व से बिल्कुल उल्टा है। देखिए, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जो दिखाता है कि कीमत और सप्लाई दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। तो अब हमारे पास दो ऑपोजिट फोर्सेस हैं, एक जो चाहती है कीमत कम हो और दूसरी जो चाहती है कीमत ज्यादा हो। तो फिर होता क्या है जब ये दोनों बाजार में आमने सामने आते हैं? यही तो इस इकोनॉमिक डांस का असली मजा है। खरीदार कीमत को नीचे खींच रहा है और बेचने वाला उसे ऊपर की तरफ धकेल रहा है। तो फिर समझौता कैसे होगा? और जवाब ये है कि बाजार अपने आप ही एक बैलेंसिंग पॉइंट, एक संतुलन ढूंढ लेता है। इन दोनों ताकतों के बीच एक ऐसी जगह आती है जहां दोनों पक्ष राजी हो सकते हैं। इसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम या बाजार मूल्य कहते हैं। ये वो मैजिकल प्राइस है जहां जितनी चीजें लोग खरीदना चाहते हैं उतनी ही चीजें बेचने वाले बेचने को तैयार हैं। नो शॉर्टेज, नो सरप्लस। दुकानों पर जो कीमत हम देखते हैं ना, वो ज्यादातर यही होती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी आ सकता है।
क्या हो अगर कोई तीसरा प्लेयर, जैसे कि सरकार, इस डांस में शामिल हो जाए और रूल्स को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करे? अच्छा, तो सरकार के पास इंटरफेयर करने के दो मेन तरीके होते हैं। पहला है प्राइस सीलिंग, मतलब एक मैक्सिमम कीमत तय कर देना। यह आमतौर पर कंज्यूमर्स को बचाने के लिए होता है। पर इसका रिस्क क्या है? अगर कीमत बहुत कम हो गई तो बेचने वाले सप्लाई ही नहीं करेंगे और चीज़ों की कमी हो जाएगी। और दूसरा तरीका है प्राइस फ्लोर, यानी एक मिनिमम कीमत तय करना। ये अक्सर प्रोड्यूसर्स जैसे किसानों को बचाने के लिए होता है। लेकिन यहाँ रिस्क ये है कि अगर कीमत बहुत ज़्यादा हो गई तो कोई खरीदेगा ही नहीं और बाजार में माल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है, ये सारे नियम, ये ग्राफ, ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। ये असल में इंसानी फैसलों की कहानी है। कमी की दुनिया में लोग क्या चुनते हैं, उनकी क्या मोटिवेशन होती है, ये उसकी कहानी है। तो अब जब ये नियम पता चल गए हैं, अगली बार जब बाजार में कोई कुछ खरीद रहा हो या किसी चीज की कीमत ऊपर नीचे हो, तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या वहां भी मांग और आपूर्ति का ये डांस चल रहा है? आज अपने आसपास कौन सा इकोनॉमिक खेल देखने को मिलेगा?